नमस्कार, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम मिश्रा आपका BHU एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का पार्ट 3 है, जिसमें हम सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपकी BHU पे आर्ट्स, सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, मतलब PG इन द लाइब्रेरी साइंस, MBA और मास कम्युनिकेशन कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये अदर कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें GK सेक्शन एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल निभाता है। ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने अपने लिए इस वीडियो के लिए 500 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। ठीक है, 500 लाइक्स। ठीक है, मेक श्योर कि अगर आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह आप अपने लिए जब भी दिन में उठें तो अपने लिए एक छोटा सा गोल जरूर तय करें और उसको अचीव करने में पूरा दिन को व्यतीत करें या फिर अपने स्पेंड करें। ठीक है, जब भी किसी गोल से आप बाइंड रहते हो, ठीक है, तो क्या करता है, तो वो गोल आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो सेम ये मेरे लिए भी 500 लाइक्स बहुत ज़्यादा हाई है मेरे लिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बट फिर भी व्हाट, बट हु केयर्स। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? हु इज गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट सेशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? तो ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है भुवनेश्वर। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में इसरो ने किस राज्य में पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापना करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब किसने जीता है? तो हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस खिताब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको ये याद रखना है। और BHU के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो ऑप्शन नंबर ए संजय गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी P मंगेश चंद्रन, ऑप्शन नंबर सी सूर्यचंद शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है P मंगेश चंद्रन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोच्चि, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बैठक की मेजबानी ऑप्शन नंबर बी यानी कोच्चि करेगा। हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का सेकंड संस्करण किस राज्य में स्टार्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल ही में जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 का सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ वो उड़ीसा में हुआ। भारत ने किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी रसिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन। तो आपका सही आंसर है रशिया। रसिया से हम AK-203 असॉल्ट राइफल्स खरीद रहे हैं। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह हुआ आयोजित किया जाएगा या फिर हुआ? एक्चुअली जनवरी मंथ का है, मैं अभी ला रहा हूँ, तो हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ईरान, ऑप्शन नंबर बी ओमान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यास द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नेवी एक्सरसाइज नसीम अल बह ओमान के साथ आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश के ऊपर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया? कौन सी पुस्तक आई कर्म किसके ऊपर कर्म योद्धा ग्रंथ बुक बनी हुई है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कर्म योद्धा बुक जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनी हुई है। किस राज्य में विक्रम साराभाई चित्र इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो किस राज्य में विक्रम साराभाई चित्र चिल्ड्रेन, इट्स नॉट चित्र, इट्स अ चिल्ड्रेन, ओके चिल्ड्रेन है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो राजस्थान, पंजाब, केरला, गुजरात। तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना गुजरात में की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के फुटबॉलर डेनियस डी रॉसी ने संन्यास की घोषणा की? तो फुटबॉलर डेनियस डी रॉसी किस देश के हैं? क्वेश्चन का दूसरा अर्थ ये है। तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है इटली। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 कहाँ पे शुरू किया? तो भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में शुरू किया। तो आपका सही आंसर है मुंबई में शुरू किया। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 7 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों मनाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो 2020 का 16वां भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो कहाँ मनाया गया या फिर किस प्लेस पे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रसिद्ध माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नाडा ने वेटलिफ्टर सरबजीत पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो नाडा क्या है? नाडा एक डोपिंग टेस्टी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। नाडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये क्या करती है कि जो वेटलिफ्टर गलत केमिकल्स का यूज करते हैं अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, उनका क्या करती है, उनका ब्लड टेस्ट करती है, उनका यूरिन का टेस्ट करती है, और दोषी पाए जाने पर उनको आजीवन या फिर शॉर्ट टर्म के लिए प्रतिबंध लगाती है। तो आंसर क्या है? 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 8 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 5 जनवरी। तो हाल ही में हिंदी विश्व दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। 18वां क्वेश्चन नंबर 18वां, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की घोषणा की है? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? जो बहुत हीनियस क्राइम होते हैं, बहुत डेंजरस क्राइम होते हैं, जैसे बलात्कार करके मर्डर कर देना, फिर सेक्सुअल अब्यूज करना, बलात्कार करना। ठीक है, इन सब के मामलों को से क्या होता है, पब्लिक का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पब्लिक की डिमांड करती है कि जल्दी से जल्दी जस्टिस हो, बेगुनाहों को, जो क्रिमिनल हैं या फिर जो गिल्टी है उनको जल्द से जल्द सजा हो। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करता है? इन्हीं सजा को जल्दी से देने में, उनको कंडक्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना की जाए। उसी के तहत सरकार ने 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया गया? नेवी एक्सरसाइज मिलन MILAN का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी कोची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है, हाल ही में लोकप्रिय रथ महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो जनवरी मंथ में ये लोकप्रिय रथ महोत्सव शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकप्रिय रथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ वो कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में पूछता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, 500 लाइक का मेरा टारगेट है, इसी तरह आप भी छोटे छोटे टारगेट बना के रखिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।